10 अक्टूबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर भास्कर हिंदी ने वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी से की खास बातचीत और ये जानने की कोशिश की कि तनाव भरी दिनचर्या के बीच कैसे मेंटल हेल्थ को बनाकर रखा जा सकता है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाने की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? देखिए जूही जी, महत्वपूर्ण बात ये है कि जो स्वास्थ्य की परिभाषा है, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट घटक होता है मानसिक स्वास्थ्य, जो कि कहीं न कहीं इग्नोर्ड रहता है। जो स्वास्थ्य की स्टैंडर्ड परिभाषा दी गई है, उसमें फिज़िकल, मेंटल हेल्थ को बराबर वेटेज दिया गया है। लेकिन हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ का कोई कांसेप्ट नहीं है और ऐसा नहीं है कि ये जो समस्या है या ये जो जागरूकता का अभाव है, वो केवल भारत तक सीमित है। पूरा जो विश्व है, वो भी मानसिक स्वास्थ्य में जागरूकता के अभाव के कारण बहुत सारी समस्याएँ देख रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाने के बारे में सोचा, ताकि लोग मानसिक स्वास्थ्य, उनसे जुड़े हुए रोगों, उसके इलाज के बारे में जानें। और चूँकि जैसा आपको पता है, इन रोगों के प्रति कलंक का अभाव है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट लेने से कतराते हैं। इसकी वजह से ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हर साल में मनाया जाता है। और मुझे लगता है कि समय के साथ अगर हम देखें तो इस डे को मनाने की वजह से अब बहुत सारे लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि मेंटल हेल्थ का क्या इम्पोर्टेंस है। आप देखिए कि पिछले विगत 5-6 सालों में आप देखिए कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ खुल कर के आगे आ रहे हैं, बिना किसी स्टिग्मा के, और बता रहे हैं कि वो मेंटल हेल्थ से जूझ रहे थे। उन्होंने सही समय पे ट्रीटमेंट लिया, उसका उन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। और देखिए, एक बात और है कि बहुत सारे लोग अब छुट्टियाँ ले रहे हैं अपने काम से, अपने खेल से, अपने जो भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनमें मानसिक स्वास्थ्य का भी हवाला दिया जा रहा है कि मेरा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए हम छुट्टी ले रहे हैं। पहले ये बात केवल सर्दी, खाँसी, बुखार या किसी पैरालिसिस या फिज़िकल इलनेस से ही एसोसिएटेड थी। तो निश्चित तौर पर इस डे को मनाने का उद्देश्य है ताकि लोग मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकें। जी, लेकिन ज़रूरी क्यों है मानसिक स्वास्थ्य का इतना ध्यान देना? आम तौर पर जो धारणा है, लोग मानते ही नहीं कि अरे तनाव कोई चीज़ नहीं होती है, डिप्रेशन कोई चीज़ नहीं होती है। तो थोड़ा-सा सो लेंगे तनाव खत्म हो जाएगा, हँस लेंगे, बोल लेंगे तनाव खत्म हो जाएगा। तो मेंटल हेल्थ को समझना और उसका ध्यान रखना इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, जो ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने मुझसे पूछा। और मानसिक स्वास्थ्य की हम बात करें तो ये केवल नींद से जुड़ी हुई बात नहीं है। ये गुस्से, चिड़चिड़ेपन से जुड़ी हुई बात नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य सीधा-सीधा हमारे सोचने, विचारने की शक्ति, हमारी तार्किक क्षमता, हमारा विवेक, हमारा निर्णय लेने की क्षमता, हमारा व्यवहार, हमारा जीवन यापन, हमारी जीवन की गुणवत्ता, हमारी जीवन शैली, हमारे पूरे देश की उत्पादकता को प्रभावित करता है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी है। चूँकि इसका वैज्ञानिक पहलू कम प्रचारित प्रसारित है। लोग इसको विज्ञान नहीं समझते, इसे समझ लेते हैं ये तो व्यवहार, ये तो व्यक्तित्व है, फला व्यक्ति ऐसा है, वो तो गुस्सैल है, वो तो चिड़चिड़ा है, यार वो तो दब्बू है, यार वो तो अलग से रहने की उसकी आदत सी हो गई है। तो इसकी वजह से हम ये समझ ही नहीं पाते कि यहाँ पर मेंटल हेल्थ का रोल है। मैं एक छोटे से मानसिक रोग से शुरुआत करता हूँ। एक डिसऑर्डर होता है एंजाइटी डिसऑर्डर, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। आप देखिए कि बहुत सारे हमारे घर में किस-किस तरीके से मेंटल हेल्थ के लक्षण इग्नोर्ड होते हैं। अरे यार, वो मुझे बहुत दिन से भारी-भारी सा लग रहा है। ऐसा लगता है कि यार कुछ करने का मन हुँ, नहीं हुँ, है। हुँ। मेरे सिर में तनाव सा बना रहता जी। है, अरे यार वो पानी पी लो ठीक हो जाएगा, सो लो ठीक हो जाएगा। अरे यार उसका स्वभाव इस समय चिड़चिड़ा सा हो गया, मौसम लगता है बदल गया है, उसकी वजह से वो थोड़ा-सा चिड़चिड़ा हो गया है। अरे यार इनका ये नशा आजकल करते हैं या नशा करके आने लगे हैं, बहुत स्ट्रेस रहने लगा है शायद। और पेट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है, बहुत सारे डॉक्टर्स को हमने दिखाया, जाँचें नॉर्मल आती हैं, पता नहीं इन्होंने अपनी सोच ऐसी बना ली है। तो ऐसे पता नहीं कितने एग्ज़ाम्पल्स ऐसे हैं घरों में, जहाँ पर लोग मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं है। दूसरी बात, अगर किसी ने देर-सबेर गलती से सजेस्ट भी कर दिया कि आप मानसिक स्वास्थ्य हुँ, हुँ। विशेषज्ञ के पास में जाइए, अरे! मुझे पागल कह रहे हैं? पागलों के डॉक्टर के पास में जा रहा हूँ हाँ, मैं। आप ही दिखा लीजिए अपना चेकअप, आप ही चेकअप करा लीजिए। उन्होंने मुझे ऐसा कैसे कह दिया? बहुत जी। सारे लोग जो ही हमारे पास 10 साल बाद, 15 साल बाद की स्टोरी सुनाते हैं
कि सर मुझे 10 साल पहले कहा गया था कि आपको साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की जरूरत है, तो हमने उस डॉक्टर के पास ही जाना छोड़ दिया था जिसने कहा था साइकियाट्रिस्ट के पास। एक रिश्तेदार ने मुझे सलाह दी थी आप साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए, हमने उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। जी, तो जी, इस तरीके का स्टिग्मा है और वो उस बात का क्षोभ व्यक्त करते हैं कि शायद उन्होंने 10 साल पहले अगर ये सलाह मानी होती तो इतनी यातना नहीं झेलनी पड़ती। इसलिए जी, मानसिक स्वास्थ्य को बिल्कुल इग्नोर करना अनुचित है और ये आपके पूरे परिवार की दिशा को निर्धारित करता है। घर में कोई गुस्सा कर रहा है, कोई चिड़चिड़ापन कर रहा है, उसकी नींद की आदतों में बदलाव है, उसे खुद को नुकसान पहुँचाने के विचार आते हैं, नकारात्मक बातें करता है, व्यक्तित्व में उसके ग्रॉस चेंजेस हैं, जीवन यापन जो उसकी दिनचर्या है उसमें बहुत तेज़ी से परिवर्तन आया है। बच्चों के केस में वो अचानक इरिटेबल हो रहे हैं, कभी-कभी कुछ लोग बहुत बड़ी-बड़ी बातें करने लगते हैं, शक-वहम करने लगते हैं कि उन्हें कोई उनका पीछा कर रहा है, कोई उनको मार देगा, कोई साजिश कर रहा है, अकेले बड़बड़ाना, बुदबुदाना, मुस्कुराना, नशे का इस्तेमाल शुरू करना, ये सब खराब मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण हो सकते हैं। ऐसा आपके किसी परिजन में हो, तो ज़रूर आपको दिखाना चाहिए क्योंकि ये इनडायरेक्टली आपके घर को दीमक की तरह खा जाएगा। अगर आपने मानसिक स्वास्थ्य के पहलू को इग्नोर किया, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसके इम्पोर्टेंस को समझें और उसको इतना ही वेटेज दें जितना हम शारीरिक स्वास्थ्य को देते हैं। तो जैसे बात शारीरिक स्वास्थ्य की आई डॉक्टर साहब, ऑब्जर्वेशंस आपके क्या कहते हैं? जितना पढ़े लिखे लोग अपनी फिजिकल हेल्थ को लेकर आज कॉन्शियस हो चुके हैं, वॉक करने जाते हैं, जिमिंग करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, क्या मेंटल हेल्थ को लेकर भी वो उतना ही ध्यान देते हैं और उतना ही सजग रहते हैं अपनी हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए, मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाए रखने सटीक शब्दों में कहूँ तो बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल भी वो जागरूक नहीं रहते और बहुत सारे आपने यूज़ किया वर्ड पढ़े लिखे लोग। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता होता है कि हमें मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम है। लेकिन जी, सिर्फ कलंक के भाव की वजह से कि लोग मुझे क्या कहेंगे या मुझे ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे घर वाले ऐसे कैसे मुझे क्या समझेंगे, इसकी वजह से लोग नहीं जाते, जानबूझ करके भी लोग इग्नोर करते हैं कलंक के भाव की वजह से। जागरूकता बहुत बड़ी है फिटनेस को लेकर के मुझे लगता है काफ़ी लोग इस समय जागरूक हुए हैं, लेकिन वो बात जहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य की आ जाती है, वहाँ पर वो इग्नोर्ड किया जाता है। मुझे सीने जी, में दर्द होता है, फटाक से मैं अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास में जाता हूँ, तुरंत मुझे पता होता है कि ये 99% हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं रूल आउट करवाना चाहता हूँ कि कहीं ये हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। जी, कई जी, बार लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा है, ख्याल आ रहे हैं, मैं अपने साथ वालों के साथ में एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे पैल्पिटेशन नहीं, मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास में नहीं जाना, इसके लिए हमें सोचना ही नहीं है क्योंकि हम पागल थोड़ी हैं। हम पागलों के डॉक्टर के पास में क्यों जाएँ? तो समाज ने एक माइंडसेट बना रखा है इस विधा के प्रति और इन रोगों के प्रति जो कलंक का एवरेज जो डिले हो जाता है खराब मानसिक स्वास्थ्य से लोगों का मिलने में, वो लगभग 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल भी हो जाता है। बहुत सारे लोगों को तो आजीवन पता नहीं चल पाता कि उनके किसी परिजन को ये मानसिक रोग था। उसकी वजह जी, से जी। भले उनका परिवार टूट जाए, उनके परिवार में कलह रहे, लोग उन्हें जज करें, लेकिन वो टस से मस नहीं हो पाते क्योंकि जागरूकता का अभाव और कलंक का भाव, ये दोनों डेडली कॉम्बिनेशन अगर ये केयर लेने के लिए कभी आगे नहीं आ पाएँगे। जी, जी, जी। तो डॉक्टर साहब किया क्या जाए? क्योंकि अब जो लाइफ़स्टाइल हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बिज़ी लाइफ़स्टाइल है, ईटिंग हैबिट्स भी बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं। क्या ये सब बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करती हैं मेंटल हेल्थ को? और अगर ये अफ़ेक्ट करती हैं, तो फिज़िकल हेल्थ के लिए तो एक्सरसाइज़ की जा सकती है, मेंटल हेल्थ के लिए क्या किया जा सकता है? बहुत बड़ी बात आपने करी और क्या किया कांसेप्ट है, उसको हमें घर-घर तक पहुँचाना होगा। आपने कभी कहीं पर भी किसी सेलिब्रिटी को अखबारों में, टीवी में, होर्डिंग्स में, टीवी एडवर्टाइज़मेंट में कहीं देखा कि वो प्रचार कर रहा हो
कि अगर आप गुस्से, चिड़चिड़ेपन, नकारात्मकता, खराब नींद, खराब दिनचर्या के से जूझ रहे हो तो मनोचिकित्सक से मिले। कहीं आपने बिल्कुल। देखा? नहीं देखा। कभी आपने देखा कि एक मास में स्क्रीनिंग हुई हो, मेंटल हेल्थ के लिए स्क्रीनिंग हुई हो? नहीं होती है। आपने देखा होगा कि आपके बच्चों का स्कूल में डेंटल चेकअप होता होगा, आयरन के लिए चेकअप होता होगा। कई बार हम सभी लोग इस बार कोरोना की स्क्रीनिंग से गुजरे। लेकिन जी। क्या कहीं पर भी मेंटल हेल्थ की स्क्रीनिंग हो रही है? नहीं हो रही है, जो कि सर्वाधिक ज़रूरी है। कोई भी देश में कई सेलिब्रिटीज़ का जब खुद को नुकसान पहुँचाने का मामला आता है, तो कुछ दिन वो चर्चा रहती है और उसके बाद वो चर्चा खत्म हो जाती है। तो जी। मुझे लगता है कि सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक बनाए जाने की ज़रूरत है और इसके लिए मास कैंपेनिंग चाहिए और ये समाज, परिवार, शासन सबकी ज़िम्मेदारी होगी। स्टेट को भी आगे आना होगा कि हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें। हम केवल संक्रामक बीमारियों के बारे में बात करते हैं। एक व्यक्ति को कोरोना होता है, पूरे शहर की स्क्रीनिंग हो जाती है। एक व्यक्ति आत्महत्या करता है तो क्या उसके मोहल्ले, परिवार, स्कूल, कॉलेज स्क्रीनिंग होती है? नहीं होती है। अगर मैं आत्महत्या की बात करूं, तो अगर कोई भी एक व्यक्ति खुद को नुकसान पहुंचाता है, सॉरी आत्महत्या करता है, तो ठीक उसी समय 200 लोगों के मन में खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार घूम रहे होते हैं और 15 लोग प्रयास कर चुके होते हैं। तो ये इतना बड़ा नंबर है जूही कि अगर हम यहाँ पर कुछ काम करें, तो मुझे लगता है कि ना केवल हमारी जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी, बल्कि एक बहुत मुझे लगता है देश भी हमारा बहुत उत्पादक बन सकता है, प्रदेश भी हमारा उत्पादक बन सकता है। अब बात जी। करते हैं कि आपने कि हम मेंटल हेल्थ के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए तो जिमिंग है, एक्सरसाइज है। मेंटल हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी क्षमताओं का पूरा आकलन। जी। अपना खुद का आत्म साक्षात्कार कि हम खुद को समझें कि हमारी मेंटल स्ट्रेंथ क्या-क्या है, हमारी हम्म। कैपेसिटीज क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लाइफ को प्लान करें। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जी। हैं और हमारे अंदर वो स्किल्स नहीं है तो मिसमैच होने के कारण प्रॉब्लम होगी। अगर हमें लगता है कि हमें कुछ करना है, उसके हिसाब से हमारी स्किल्स नहीं है तो स्किल्स को हम अपलिफ्ट करें। जी। दूसरा, संवाद जो है, कम्युनिकेशन जो है, ये मेंटल हेल्थ की सबसे बड़ी कुंजी है। ओके। कोई भी ऐसा व्यक्ति चाहे देखिए सुख-दुख, कष्ट ये हमारे हाथ में नहीं होते, परिस्थिति जन्य हो सकते हैं। कोरोना आया, जी। मैंने अपने किसी परिजन को खो दिया। मुझे हम्म। मेरा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, मेरे किसी परिजन के साथ में कुछ हो गया। अचानक मुझे फाइनेंशियल लॉस हो गया। लेकिन ये जो वेदना है, जो कष्ट है, अगर इसको मैंने अच्छे से संवाद के द्वारा अपनों के साथ में साझा किया, उसमें विवेकपूर्ण निर्णय लिए, विवेकपूर्ण सोच रखी, तो मैं ऐसे कठिन परिस्थितियों से निकल जाऊँगा। बहुत सारे हम्म। लोग छोटी परिस्थितियों में बिखर जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी स्थिति आने पर उसको सॉल्व कर लेते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे डील करते हैं। नो डाउट बिल्कुल। जेनेटिक फैक्टर्स का रोल है भाई, अगर मेरे परिवार में किसी को मानसिक रोग है, तो जीन्स में हम चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, उसमें तो हम चेंजेस कर सकते हैं। तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो संवाद है, वो सबसे बड़ी कुंजी है और मुझे लगता है कि इस समय के आपाधापी भरे युग में संवाद का किसी के पास समय नहीं है। जी। सही सब बात है। हम लोग फेक संवाद कर रहे हैं, बेहद ही सतही सुपरफिशियल बातें हो रही हैं। इसकी वजह से जो हमारा बेसिक नेचर था, जो हमारी जो बेसिक डेफिनेशन है रादर कि हम सोशल एनिमल हैं, तो जो सोशल वाला पार्ट है वो कटता जा रहा है। इसकी एनिमल वाला वजह से पार्ट। हम हमारे कैरेक्टरिस्टिक एनिमल के ज़्यादा होते जा रहे हैं। हम इम्पल्सिव हो रहे हैं, हम क्रोधी हो रहे हैं, मेरी गाड़ी भिड़ रही है तो मुझे सबसे पहले उतर करके दूसरे को मारना है। मुझे किसी हुँ। कन्वर्सेशन में उस कन्वर्सेशन को जीतना है, भले मुझे उसे किसी दूसरे व्यक्ति को कितना डिमीन करना पड़े, नीचा दिखाना पड़े। मुझे ईर्ष्या जी। करनी है, अपनों से मुझे ईर्ष्या करनी है। मेरे दोस्त के पास आईफ़ोन है, मुझे भी आईफ़ोन चाहिए। मैं हुँ। किसी भी चीज़ के लिए कृतज्ञ नहीं बचा हूँ। मैं किसी भी हुँ। चीज़ के लिए आभारी नहीं हूँ। मेरे अंदर एरोगेंस है। तो मुझे जी। ऐसा लगता है कि जो लाइफ स्किल्स हैं, जो जीवन से संवाद है, उससे हम बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। धर्म, जी। आध्यात्म की प्रैक्टिसेस काफ़ी प्रोटेक्टिव होती हैं मेंटल हेल्थ के लिए। वो भी हम नहीं करते क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने अध्यात्म या धर्म की प्रैक्टिस करी तो हम डूड नहीं कहलाएँगे, हम कूल नहीं कहलाएँगे।
जबकि वो एक वेंटिलेशन का एक बहुत बड़ा शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। हर हर लिटरेचर ये सपोर्ट जी। करता है कि धर्म अध्यात्म जो है हमारे अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है। दूसरा, नशे के इस्तेमाल से हमें बचना है। कई बार बहुत हम्म। सारे लोग बोलते हैं मुझे स्ट्रेस हो रहा था और हमारी सिनेमा में हमारे आसपास महिमा मंडित किया गया है, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बिल्कुल। देवानंद ने कह दिया है कि भाई फिक्र हो तो आपको धुएं में उड़ाना है। तो मैंने देवानंद से ये सीखा है कि फिक्र को धुएं में उड़ाना है। तो हमारे सामने हम्म। एग्जाम्पल्स जो हैं आसपास जो सोसाइटी में है वो भी ऐसा कर रहे हैं, तो पीयर प्रेशर में बच्चे नशा करते हैं। नशे जी। से स्ट्रेस को दूर करने का एक उन्होंने माध्यम, एक सर्टिफाइड वे समझ लिया है कि नहीं यार, हमको अगर स्ट्रेस हुआ है, मेरा ब्रेकअप हुआ है, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के गई है, तो मुझे नशा करना ही है, क्योंकि देवदास ने भी किया था। तो हमारे सामने जो रोल मॉडल हैं वो भी इतने सुदृढ़ रूप से, जो इतने सशक्त मॉडल हैं स्ट्रेस को जिन्होंने डील किया, वो ग्लोरीफाई नहीं है। जिन्होंने मेंटल हम्म। हेल्थ खराब करने वाले मीन से किया है वो ग्लोरीफाइड हैं। तो मुझे तो वही एग्जांपल मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मैं अपने घर में, मुझे सिखाया ही नहीं गया कि मुझे स्ट्रेस हो तो मैं कैसे डील करूं, तो मुझे सिनेमा का सहारा लेना पड़ेगा। तो हर घर में, परिवार में स्ट्रेस डीलिंग के कंसेप्ट को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। हमें जी। इसे स्कूल के करिकुलम में लाना होगा कि हम मेंटल हेल्थ को कैसे प्रिजर्व करें। जी। 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 आपने अ जर्नी बाय ट्रेन, गांधी जी अ ग्रेट लीडर पर निबंध लिखा, हम सबने हम्म। निबंध लिखा, हमारे जबान पर है वो। कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट हो या ना हो, मुझे इन निबंध को पढ़ने की वजह से बहुत सारा इनके बारे में मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, नॉलेज प्राप्त हुआ। क्यों हम्म। नहीं हमारे करिकुलम में एक ऐसे आता है कि तनाव को कैसे मैनेज करें, क्या है मानसिक स्वास्थ्य का महत्व, आपकी नौकरी चली जाए तो आप कैसे डील करेंगे, 300 शब्दों में लिखिए। आपको खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आए, जीवन की महत्ता पर 300 शब्दों पे आप निबंध क्यों नहीं लिखा रहे हैं? अगर हम ये लिखेंगे तो हमारी पीढ़ी कहीं ना कहीं स्ट्रेस को डील करना सीखेगी, एटलीस्ट उसका कंसेप्ट समझेगी। तो मानसिक स्वास्थ्य को स्कूल और कॉलेज के करिकुलम में लाया जाना बेहद आवश्यक है, जिससे लोग जागरूक होंगे, उसका इंपॉर्टेंस समझेंगे और आगे आने वाली पीढ़ी के मन में इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण जाएगा। तो इसलिए जूही जी, जी। अच्छा संवाद रखना, नशे से दूर रहना, अपना सेल्फ असेसमेंट बार बार करते रहना, सोशल मीडिया के यूज को, मोबाइल के यूज को कम से कम रखना, और सबसे इंपॉर्टेंट अच्छी नींद। इस समय जो जी। मोस्ट कॉम्प्रोमाइज लाइफ स्टाइल सब लोगों ने करी है, हम सब लोगों ने करी है, दैट इज स्लीप। आप जी। देख रहे जी। हैं कि इसमें बहुत सारे यंग लोगों को, हम लोग सोचते हैं कि अरे ये तो इतना अच्छा तेल खाता था, इतना अच्छा एक्सरसाइज करता था, इसको हार्ट अटैक कैसे हो गया? हम्म। स्लीप डिप्रिवेशन और स्ट्रेस इस समय कई शारीरिक बीमारियों का भी बहुत बड़ा कारण बन रहे हैं। नींद हर इंसान का, मुझे लग रहा है कि ऑन एन एवरेज 2 से 3 घंटे डिले हम सब सो रहे हैं, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है, और ये हम सब हमारा क्रिएटेड है। मुझे लगता है हम्म। कि हमें ये सब हमें मैनेज करना सीखना पड़ेगा, कि एक लिमिटेशंस करने पड़ेंगे, हमें एक विराम चाहिए होगा। हम अनियंत्रित हो गए हैं लाइफ स्टाइल में, काम करने के मामले में। और दूसरी बड़ी बात, बाजार ने काम जी। करने को महिमा मंडित कर दिया है। अरे वो तो हम्म। 18 घंटे काम करता है भाई, वो लोहे का है, 24 घंटे काम करता है, उसको कोई असर नहीं पड़ता। ऐसा करने से हम खुद का शोषण कर रहे हैं जूही जी, ये बेहद हम्म। गलत। हमें अपनी बाउंड्रीज डिसाइड करनी होगी कि हम अपने दिमाग के कारण अपने शरीर का एब्यूज नहीं कर सकते। दिमाग शरीर का मालिक है। तो जी। क्या मैं अपने प्रशंसा पाने के लिए, इंसेंटिव्स पाने के लिए, महिमा मंडित होने के लिए अपने शरीर का अब्यूज करूं? नहीं। हमें अपने शरीर को एक आराम देना ही होगा। इसी को हमें साधना कहते हैं। साधना का मतलब ये नहीं है कि आप मौन होकर के आपने पलथी लगा करके 2 मिनट बैठ गए, दैट इज नॉट एट ऑल साधना। साधना क्या जी। है? अपनी वैचारिक विचारों को साधना ही साधना है, कि हम लाइफ हम्म। स्किल्स अपनी कैसे और इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग कर सकते हैं। जी। ये तो हुई एक ऐसे एज ग्रुप की बात जिसमें हम सब एक्टिव हैं। अगर 40-50 साल तक की बात करें तो अपने फिजिकली भी ध्यान रख सकते हैं, मेंटली स्ट्रेस थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं। एक एज आती है 60+, जिसे हम लोग खुद ही सठियाना ही कहते हैं, और सठियाना यानी काफी हद तक दिमागी तकलीफों से ही कुछ वास्ता रखता है, जहां तक मैं समझ सकती हूँ। तो वो जब वो उम्र आती है, बाकी लोग सठियाने लगते हैं, तो उस समय पे अपना मेंटल ऑर्डर कैसे बना के रखें, मेंटल हेल्थ कैसे बना के रखें, जब एज और
हेल्थ धीरे धीरे वाकई साथ छोड़ने लग जाती है? जैसे ही जूही मुझसे कोई ये बात पूछता है, कोई एक 65 वर्षीय अंकल आए, 70 वर्षीय आंटी आई, तो मैं उनसे एक एग्जांपल देता हूँ। मैं पूछता हूँ कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति से कितने छोटे हैं? आप भारत जी, के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से कितने छोटे हैं? तो उन्हें जी, एहसास होता कि अरे! मैं तो लगभग 20 साल छोटा हूँ, मैं तो लगभग 15 साल छोटा हूँ, पूरा देश जी, सँभाल रहे हैं। तो जी, यहाँ पर जो ऐज वाला जो फंडा है, वो जी, हमारे यहाँ मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा ओवर रेट किया गया है उसको हमारी क्षमता की कमी से, जबकि ऐसा हुँ, बिल्कुल नहीं। शायद बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है चूँकि गवर्नमेंट जॉब्स में एक 60 का क्राइटेरिया रिटायरमेंट का रखा गया, हो सकता है शायद इसकी वजह से ज़्यादा ग्लोरीफाई हुआ हो ये उम्र का जो है। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि जो हम बूढ़े होते हैं या उम्रदराज़ होते हैं, वो हम मानसिक रूप से होते हैं। जी, एक 88 साल का, 90 साल का, 78 साल का, 75 साल का व्यक्ति करोड़ों लोगों को सँभाल रहा है, हमको तो सिर्फ़ खुद को सँभालना है। तो बिल्कुल, महत्वपूर्ण बिल्कुल। बात ये है कि हम ऐज के साथ अपने लाइफ स्टाइल में थोड़े से चेंजेस लाएँ, लेकिन हम कनेक्ट रहें, चाहे वो अपने ऐज ग्रुप के लोगों को के लिए के साथ में हो। ऐसा कुछ नहीं है कि 65 साल में आपको भगवान ही देखना है भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि आप अब बस अब फिनिश जी, हो गए, अब आपका एक ही काम है धर्म और नहीं, नहीं, नहीं। आप अपनी रुचि के सारे काम जारी रखिए, आप अपने दोस्तों से मिलिए और ऐसा कुछ नहीं है आजकल देखिए पोस्ट रिटायरमेंट जो लोग गवर्नमेंट जॉब में भी हैं या प्राइवेट जॉब में हैं, फ्रीलांसर कुछ काम करते हैं। तो मुझे ऐसा हुँ, हुँ, लगता है कि जो एक पुराना फंडा है व्यस्त रहो, मस्त रहो वाला फंडा है वो सब जगह लागू होता है। हम जब खाली बिल्कुल, बैठते हैं जैसे हमने देखा कि पोस्ट रिटायरमेंट लोग काफ़ी डिप्रेशन के शिकार होते हैं क्योंकि वो उनकी लाइफ़स्टाइल अचानक बदल जाती है। एक 100 आदमियों से मिल रहा अचानक व्यक्ति अपने घर में हो जाता है, तो वो परेशान हो जाता है। तो इस ऐज जो है उसको कोई भी प्रकार से क्राइटेरिया नहीं माने, मानसिक रूप से आप ये फंडा हटा दें कि 60 का मैं हो गया तो बस रिटायर हो गए हों। हो सकता है आपका रिटायरमेंट हुआ नौकरी से, लेकिन आपकी लाइफ़स्टाइल से आपको किसी ने नहीं रोका है, आपको वॉक जी, करने से किसी ने नहीं रोका है, आपको नई क्रिएटिविटी सीखने से किसी ने नहीं रोका है। सा अभी कुछ मुझे लगता है कि मीडिया की खबरों से मुझे पता चला था कि बहुत सारे कुछ वृद्धजनों ने पीएमटी का एग्ज़ाम दिया था, उन्हें डॉक्टर बनने का शौक था, तो उन्होंने एग्ज़ाम भरा हुआ था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है ऐज का। दूसरा कोई ना कोई गेम्स ज़रूर खेलते रहें, लिखने-पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि रखें और कई बार समस्याएँ जैसे होती हैं तो हम सप्रेस करते हैं इस उम्र में जी, कि अरे! मैं अपने बच्चे को कैसे बोल दूँ, मैं अपनी बच्ची को कैसे बोल दूँ, मैं अपनी पत्नी को कैसे बोल दूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी, संवाद जी, आपको करना है, आपको कष्ट नहीं सहना है, जूझना नहीं है, सॉल्व हुँ, करने के लिए अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल, फंडा किसी भी उम्र में लगता है, तो जब आप ऐसे रहेंगे तो आपको ऐज जो है वो सिर्फ़ एक नंबर लगेगी और हमेशा जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल्स दिए आप उनसे 15 साल, 20 साल, 30 साल तक छोटे होंगे जब आप खुद को बूढ़ा मान रहे होंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी, बिल्कुल सही बात है और मैं ज़रूर मेरे घर के जितने बुज़ुर्ग हैं, उन तक ये बात पहुँचाने की ज़िम्मेदारी लेती हूँ। अब जी, धन्यवाद। कोरोना काल और लॉकडाउन की, क्योंकि लॉकडाउन में काफ़ी सारे किस्से हैं कि घर बैठे-बैठे डिप्रेशन हो रहा है, एकदम से लाइफ़स्टाइल चेंज हुई, लोगों में तनाव बढ़ रहा है, एक-दूसरे को देखकर खींच रहे हैं। अब स्थितियाँ बदलने वाली हैं, अब लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, स्कूल्स धीरे-धीरे ओपन हो रहे हैं। अब ये देखने को मिल रहा है कि लोग इस कंडीशन को भी एकदम तैयार करने के लिए अभी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ, हमें निकल के जाना है, अब कोरोना से डर लग रहा है। तो वो खुद को कैसे मेंटली इस बात के लिए तैयार करें कि अब लॉकडाउन खत्म हो चुका है और अनलॉक से बाहर नहीं होना है, हमें भी अनलॉक होने के लिए तैयार होना देखिए हम लोग एक मुझे लगता है सारे फिजिशियंस सारे डॉक्टर्स इस बात को में मेरे से सहमत होंगे। बहुत सारे हमारे पास जब केसेस आते हैं तो वो बताते हैं कि सर इनको बड़ी वीकनेस आ रही है और 35 साल पहले इनको पीलिया हुआ था। वो पीलिया दिमाग में घुसा और अभी तक उनको कमज़ोरी करा रहा है। तो है। हम किसी भी बीमारी की मानसिक गुलामी हमें नहीं करनी है। ठीक है, कोरोना था, हम सबने कठिन कंडीशन झेली, पूरे विश्व ने झेली। हम सबने बहुत कठिन समय देखा, चाहे वो जो भी रहा हो, हर व्यक्ति ने ना किसी फॉर्म में बहुत कठिनाई देखी है। अब हमारे पास वैक्सीनेशन है और हमारी राज्य सरकार ने तो 100% वैक्सीनेशन तक कर दिया है। हमारा शहर भी पूरा सुरक्षित है, प्रदेश भी पूरा सुरक्षित है, पूरा देश भी तेज़ी से वैक्सीनेशन हो रहा है। तो पहले हमें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। अब हमारे पास पूरे इक्विपमेंट्स हैं कि हमें मास्क लगाना है, हमें डिस्टेंसिंग रखनी है और हमारे पास वैक्सीनेशन भी है।
तो अगर हम इस प्रिकॉशन के साथ में चलेंगे तो अब हमें, मुझे लगता है कि पूरी जीवटता के साथ फिर से आगे आना चाहिए। उसे हमें शोक नहीं मनाना है कि 2 साल पहले कोरोना आया तब से मैं ऐसा हो गया हूँ। आप अपने मानसिक ब्लॉक को आपको अनलॉक करने की ज़रूरत है। जी। बहुत सारे लोगों में उल्टा भी हो रहा है कि वो रेजिस्टेंस आ गया, वो समहाउ इस लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं चलो इसी बहाने कुछ काम बंद है, हमें स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है, हमें स्कूल के लिए बच्चों को तैयार नहीं करना पड़ रहा है, बसेस बंद हैं यार कब से, हम्म। और वो अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करते बट कहीं ना कहीं दे आर एंजॉयिंग। तो ऐसे भी लोगों से मेरी मुलाकात हुई, चूंकि मैं व्यवहार का विशेषज्ञ हूं तो बहुत सारे लोगों से दिन भर मिलना जुलना होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी मैंने देखे कि जो इसे एंजॉय भी कर रहे हैं। मैं आप सबसे इस इंटरव्यू के माध्यम से विनम्र अपील करना चाहता हूं कि हमें एक रोल मॉडल बनना है कि इस कठिनाई से निकल करके हम फिर से काम शुरू करें, अपनी दक्षता को और बढ़ाएं, अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट करें। हाँ, सुरक्षा के साथ में, जी। लापरवाही के साथ में नहीं, सुरक्षा के साथ में हम चलें, और जो भी हमारी सरकार है उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमें अपनी जिंदगी को शुरू करना है। अपने घर में वृद्धजनों को, अपने घर में बच्चों को विशेष तौर पर मोटिवेट करने की जरूरत है और लाइफ स्टाइल को सुधारने की जरूरत है। जी। तो आपको क्या लगता है कितना समय लगेगा लोगों को ये मानने में कि कोरोना जाने वाला नहीं है? जैसे वायरल फीवर, फ्लू, इस तरह की जो बीमारियां हैं, वैसे ही किसी रूप में कोरोना साथ में रहना है और उसी के साथ अब हमको जीवन जीना है। तो ये मेंटली प्रिपेयर होने और कोरोना का वो डर कि भाई मुझे कोरोना ना हो जाए, या ये डर कि मुझे अभी तक कोरोना नहीं हुआ है, इससे निकलकर कोरोना के साथ जीने की आदत कब तक पड़ पाएगी लोगों में? मुझे लगता है जो ही अब धीमे-धीमे आ रहा है, जिस हिसाब से अब लहर की संभावना भी आदरणीय डॉक्टर गुलेरिया ने बताया है कि तीसरी लहर के चांसेस भारत में कम हैं, वैक्सीनेशन भी कम हो रहा है, मौतों की संख्या काफ़ी घटी है, एक्टिव केसेस भी कम हो गए, और प्रशासन अभी भी मुस्तैदी के साथ में अलर्ट है, मीडिया अभी भी अलर्ट है, वो अच्छी खबरें बता रहा है कि प्रिकॉशन के लिए उसने भी कमी नहीं छोड़ी है। तो चौतरफा जब नेगेटिव खबरें कम होंगी, सावधानी वाली खबरें मन में आती चली जाएँगी, तो मुझे लगता है धीमे-धीमे, धीमे-धीमे हम आत्मसात कर लेंगे, लेकिन एक समय तो इसमें लगने वाला है। चूँकि भारत अपना देश इतना बड़ा है, विविधताओं से भरा हुआ है, और कहीं पर शैक्षणिक स्तर, जागरूकता का स्तर वो भी कम है, तो समय लगेगा, लेकिन फिर भी जिस तरीके से डॉक्टर्स, मीडिया और प्रशासन प्रयास कर रहा है, जल्द ही वो दिन दूर नहीं कि हम सब इस डर से, भय से मुक्त होकर के अपना काम फिर से कर पाएँगे और हमारे अच्छे दिन ज़रूर आएँगे। जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब। एक आखिरी सवाल, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे एक मैसेज जो भी आपकी तरफ से आप लोगों को देना चाहें? देखिए, मैं मनोचिकित्सक हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं हल्का-फुल्का आध्यात्मिक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ, हम सबको एक ही बार जीवन मिला है। जी। उसे हमें डिसाइड करना होगा कि हमें कैसे जीना है, हमें लोगों को जज करना छोड़ना होगा। प्रेम, स्नेह और करुणा, इनका कोई विकल्प नहीं है हमारी लाइफ में। अगर ये हमारे पास में है, तो हम मानसिक रूप से कोई भी समस्या आएगी तो उसको सॉल्व कर लेंगे। यही हमारे टूल होंगे। अपने घर परिवार में इन तीनों को ज़रूर प्रैक्टिस करें। घृणा, कंपैरिजन और द्वेष, इन सब से मुक्त रहें, और कभी भी मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी समस्या आए तो ये कोई होना पाप का विषय नहीं है, ये विज्ञान की बात है। आप मनोचिकित्सक के पास में जाने से बिल्कुल परहेज ना करें। सभी मानसिक रोगों का प्रभावी इलाज संभव है। धन्यवाद। जी, ज़रूर। भास्कर हिंदी से बातचीत के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद जूही, और भास्कर समूह को मेरा धन्यवाद कि उन्होंने विश्व मानसिक स्वास्थ्य में दिवस पर ऐसी टॉक करने का सोचा, लोगों को जागरूक करने का सोचा। आपका बहुत बड़ा मीडिया हाउस है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों तक मानसिक स्वास्थ्य की ये जानकारी पहुंच पाएगी। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। या धन्यवाद।